शाबाश ध्रुव राठी, आज आपने भी साबित कर दिया कि खून कभी ना कभी जोश मार देता है। आप बहुत बड़े यूट्यूबर होंगे, बड़ी रिसर्च करते होंगे, लेकिन पाकिस्तान और भारत के मामले पर आप हमेशा डंडी मारते हैं। आपकी वीडियो का जवाब हम आपको हर्फ बहर्फ देंगे और आपको पाकिस्तानियों को सच बताने की जरूरत नहीं है। अब तो पाकिस्तानी नहीं बल्कि पूरी दुनिया सच जान चुकी है। आपकी वीडियो की शुरुआत ही गलत थी क्योंकि आपने उसी मीडिया को कोट किया जिसे आप ही गोदी मीडिया कहते हैं। आप ही अपने व्लॉग्स में उस मीडिया को झूठ फैलाने और मोदी का मीडिया होने का इल्जाम आयद करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस, ओ सॉरी, आपके बकौल गोदी मीडिया पर शाये होने वाली खबर आपने बताई कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारतीय डीजीएमओ को कॉल की और सीज फायर की बात की। हालांकि आपके गोदी मीडिया से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट कर चुके थे और पूरी दुनिया को सच बता चुके थे। रही बात कॉल की, तो राठी साहब, कॉलें हारे हुए लोग करते हैं, जीते हुए लोग नहीं करते। फिर आपने भारतीय नवाज उमर अब्दुल्ला का ट्वीट शेयर किया, लेकिन उस वक्त आपको मजीद रिसर्च कर लेनी चाहिए थी। यह सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा था जो पहले दिन से ही भारत फैला रहा था। आपने भी पहलगाम ड्रामे के 5 मिनट बाद ही एफआईआर की तरह पहले 1 मिनट में ही सब कुछ क्लियर करके सारा जिम्मा पाकिस्तान पर डाल दिया। आपके इल्जामात के बरअक्स भारतीय हमले के एक ही दिन पहले पाकिस्तान ने इंटरनेशनल मीडिया को उन तमाम साइट्स का दौरा करवाया था जहां जहां भारत ने दहशतगर्दों के ठिकानों की निशानदेही की थी। आप कहते हैं पहलगाम हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ ग्रुप ने ली थी, लेकिन मोदी हुकूमत को ही सुन लेते हैं जो अब भी कह रहे हैं कि इस हमले की तहकीकात जारी हैं। जोश में आपने ये तो बताया कि इंडिया ने पाकिस्तान में 9 साइट्स पर हमले किए। काश ये भी बता देते कि 9 की 9 साइट्स मसाजिद थीं जहां सिर्फ और सिर्फ निहत्ते शहरी, बच्चे और खवातीन शहीद हुए। आपकी आर्मी ने भी झूठ बोले, बगैर किसी सबूत के इबादत गाहों को निशाना बनाया, वैसे ही जैसे आपके भारत में मुसलमानों पर जिंदगी तंग की गई है। आपने इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान ने एलओसी पर फायरिंग की है और शेलिंग की है, यानी आप दहशतगर्दी करते जाएं और पाकिस्तान खामोश बैठा देखता रहे। आपने 2 बच्चों की तस्वीर तो दिखा दी जो पता नहीं सच भी है या पहलगाम की तरह झूठा ड्रामा था। आपको नन्हे शहीद इर्तजा और उमर मूसा की तस्वीर भी दिखानी चाहिए थी जो भारतीय दहशतगर्दी का शिकार बने थे। आप बढ़ कर अपने ऑफिशियल्स के झूठे बयानात को तो दिखा रहे हैं, लेकिन काश पाकिस्तान में होने वाले नुकसान के बारे में भी बताते। कम से कम यही कह देते कि दोनों इतराफ अगर शहरी हलाकतें हुई हैं तो हम इसकी मजम्मत करते हैं। आप सही कहते हैं, जो मिलिट्री शहरियों की जान ले उसे दहशतगर्द ही कहना चाहिए। काश पाकिस्तानी सिविलियंस को निशाना बनाने पर आपको अपनी भारतीय फौज को दहशतगर्द फौज के कह के मुखातिब करना पड़ता। ध्रुव राठी साहब, आपने कहा कि पाकिस्तान को सच्चाई जानना बहुत जरूरी है। आप बेफिक्र रहें, पाकिस्तानी कौम सच भी जानती है और मोदी और उसके हवारियों के जहरीली जहानत को भी जानती है। आपको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब पूरी दुनिया सच जानती है। इसीलिए तो गुजरात की कसाई के साथ फलस्तीन की कसाई का सिवा कोई और खड़ा नहीं हुआ। आपको तो यूरोप और अमेरिका ने भी दुत्कार दिया है और पाकिस्तान के साथ पूरा गल्फ, तुर्की, चीन और सब ममालिक खड़े थे। राठी साहब, हमारा मीडिया आपकी तरह झूठा नहीं है। जिसने लाहौर पोर्ट पर हमला किया, भाई लाहौर में कौन सी पोर्ट है? आप लोगों ने तो कराची बंदरगाह को भी तबाह कर दिया था। आपने तो पाकिस्तानी आर्मी चीफ को भी गिरफ्तार कर लिया था। आपके गोदी मीडिया ने तो शहबाज शरीफ पर मिसाइल भी गिरा दिया था। आपके झूठे मेजर गौरव वारिया और अर्नब गोस्वामी ने उन 10 दिनों के अंदर जितना झूठ बोल दिया है, लगता है वो नरक में भी जलेंगे जाके। भाई हाफिज सईद से आपको क्या मसला है? मतलब आपने इसे अपने असहाब पर सवार कर लिया है। एक पाकिस्तानी शहरी के नाम से पूरा भारत कांपता क्यों है? इसकी वजह तो बताएं। आपने बहुत कॉन्फिडेंस से इल्जामात आयद किए, लेकिन सबूत वही गोदी मीडिया की कटिंग पेश की। अगर यहां पर कैंप थे तो मगरबी दुनिया क्या बेवकूफ है? उनके पास तो इंटेलिजेंस पावर इतनी ज्यादा है कि वो सेकंड्स में पता लगा लेते तमाम तर सूरत हाल का। चले, हम आपको एक और मशवरा देते हैं, जाएं और रिसर्च कर लें। जब जब मोदी आया तब हमने देखा कि भारत में इलेक्शन हुए, भारत पर हमला क्यों हुआ? कांग्रेस के दौर में ऐसा होता था। जाएं भाई, बहुत बड़े आप रिसर्चर है ना, रिसर्च कर लें। आपने एपीएस का जिक्र किया था तो आपको यह भी बताना चाहिए था कि उन मासूमों को भारतीय नवाज दहशतगर्दों ने बेदर्दी से शहीद किया था। जाफराबाद एक्सप्रेस हमला किसने करवाया था? आपको मोदी चिल्ला चिल्लाकर अपने दहशतगर्द होने का सबूत पेश करता है। काश उसका एक शॉट ही आप चला लें जिसमें कई बार वह बलूचिस्तान में आतंक हमलों का बरमला एतराफ कर चुका है। पाकिस्तान में आज तक जितने भी हमले हुए, क्या वो मोदी नवाज दहशतगर्दों ने नहीं करवाए? चले, हम आपको
चंद दिन पहले पाकिस्तान में होने वाले हमलों के सबूत भी दे देते हैं। कैसे आपकी दहशतगर्द फौज पाकिस्तान में अफरा तफरी चाहती है और इस सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ मोदी और उसकी हिंदुत्व जहानत है। आप कहते हैं कि पाकिस्तान के बच्चे महफूज नहीं है। आपकी इंफॉर्मेशन में थोड़ा सा इजाफा हम कर दें कि पाकिस्तानी फौज के रहते हुए हम सुकून की नींद भी सोते हैं और भारतीय नवाज दहशतगर्दों को रोज शिकस्त देते हैं। फिर आपने ख्वाजा आसिफ के बयानात और साबिक वजीर आज़म इमरान खान के बयानात का जिक्र किया, तो उनके जवाब तो आपने सुन लिए। फिर भारत उन दहशतगर्दों को बनाने वाले अमेरिका और वेस्ट पर हमले क्यों नहीं करता? रूस को शिकस्त देने के लिए उन्हें लोगों ने ये गंदगी फैलाई थी। ख्वाजा आसिफ और शशि थरूर के बयानात में आपने अपने ही भारतीय शहरी को चुना और पाकिस्तान को झूठा कहा। आपने अजमल कसाब का जिक्र किया। हमें बताएं कि पाकिस्तान ने कब और किस दिन यह एतराफ़ किया कि अजमल कसाब हमारा भिजवाया हुआ था? ध्रुव राठी साहब जाएं, रिसर्च करें कि FATF की फहरिस्त में पाकिस्तान भारत की दहशतगर्दी और असर रसूख की वजह से गया था। उस वक्त जरा भारत की सुनी जाती थी। भारत ने उसी का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान के खिलाफ ये इकदाम कराया था। लेकिन फिक्र ना करें, अब पूरी दुनिया सच जान चुकी है कि FATF में पाकिस्तान को दोबारा धकेलने का ख्वाब उसी तरह चकनाचूर होगा जिस तरह राफेल और S-400 तबाह हुए हैं। अब भारतीयों को जनाजा पढ़ाते हुए एक तस्वीर मिल गई और उस बेचारे जनाजा पढ़ाने वाले मौलवी को ही दहशतगर्द करार दे दिया। लेकिन सबूत बस इतना ही है कि एक मौलवी के पीछे पाक फौज के जवान नमाज जनाजा पढ़ रहे हैं, इसलिए वो दहशतगर्द है। भाई यहाँ मौलवी ही जनाजे पढ़ाते हैं। यहाँ ऐसा नहीं होता कि कोई भी मुंह उठाए और चिता को आग नहीं दे दे। और ये तस्वीर में जिस पर इल्जाम आयद कर रहे हैं, इसका भांडा उसी वक्त फूट चुका था। और हाँ राठी साहब, अपनी इस वीडियो का थंबनेल जरूर बदल लेना, क्योंकि ये सीज फायर पाकिस्तान के कहने पर नहीं बल्कि भारत की अमेरिका बहादुर से तरले मिनटों के बाद हुआ है। और इसकी वजह अगर आपको नहीं पता तो हम बताते हैं कि पाकिस्तान शुरलिया पटाखों के बाद भारत के लिए एक और बड़ा सरप्राइज तैयार था, जिसकी भिनक अमेरिका को पड़ गई थी। शुक्र करें कि भारत को अमेरिका ने सेफ रास्ता फराहम कर दिया। राठी साहब, झूठ का भी एक मकाम होता है, लेकिन आप भारतीयों का तो अलग ही लेवल है भाई। जिन रिपोर्ट्स का आप जिक्र कर रहे हैं, आपने किया है और अब भी कर रहे हैं। गोदी मीडिया था भाई। माना कि आप दुनिया भर में आपको सुना जाता है, लेकिन हकीकत बताएं लोगों को, एक तरफा रिपोर्ट्स ना चलाएं। ये 2025 है और अब पाकिस्तान को मक्कार भारत और उसके गोदी मीडिया की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान ने कहा था कि जब करेंगे हमला तो पूरी दुनिया देखेगी और बताएगी। आज पूरी दुनिया बता रही है। आप उसी तरह अब तड़पते हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान ने इस बार कर दिया है ये आपकी नस्लें भी याद रखेंगी।